फ्रेंड्स, वेलकम टू फन लर्निंग विद शेल। बहुत सारे पेरेंट्स का ये इश्यूज रहता है कि हमारे बच्चे कंसंट्रेट नहीं करता। कोई भी काम हम उसको देते हैं, स्टडीज हो या कुछ भी काम हो, तो वो उस पर कंसंट्रेशन अच्छे से अपना बिठा नहीं पाता, वो उस पर अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, हर चीज़ से डाइवर्ट होता रहता है। तो आज मैं कुछ एक्टिविटी लाई हूँ कि जिससे हम बच्चों का कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर सके, उनका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज कर सके, उन्हें बूस्ट कर सके। तो आज हम कुछ एक्टिविटीज से देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ वर्कशीट्स भी बताऊंगी जिससे हम बच्चों की कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्टिविटीज के तरीके से देखेंगे कि बच्चों की हम कंसंट्रेशन लेवल कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में मैं ये वीडियो शरफ के साथ करूंगी। शरफ से हेलो। हेलो। आज इस वीडियो में मैं शरफ के साथ परफॉर्म करूंगी, तो प्लीज आप देखिएगा अच्छे से इस वीडियो में कुछ एक्टिविटीज हम आपको करके बताएंगे जो आप अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, जिससे उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंक्रीज हो सकेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। In this activity, I have taken 3 bowls. In first bowl, I have taken some chickpeas and rajma. मैंने 2 लिया है, एक छोले लिया है और एक राजमा लिया है। ये 2 लिया है आइटम। आप चाहे तो और आइटम भी ले सकते हैं। मैंने ये 2 आइटम लिया है। ये 2 आइटम लिया है और 2 अलग अलग कप लिया है इन्हें सॉर्ट करने के लिए। ये एक सॉर्टिंग एक्टिविटी है, तो इसे सॉर्ट करने के लिए मैंने 2 कप लिया है अलग अलग, क्योंकि इसमें मैंने 2 आइटम लिया है। तो बच्चों को आपको क्या करना है कि राजमा को अलग बाउल में डालना है और जो छोले हैं, जो चिकपीस है, उसको अलग बाउल में डालना है। तो एक सॉर्टिंग एक्टिविटी है। बच्चे का ये करते टाइम भी कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंप्रूव रहता है। वो कंसंट्रेट करते हैं कि कहीं गलत तो नहीं डाल देंगे, उसे अलग करने में, उसे सॉर्ट करने में उनका ध्यान लगा रहता है। तो इसमें भी बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होता है। तो ये एक्टिविटी आप बच्चों को करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी है हाइड एंड फाइंड। मैंने एक मार्बल लिया है, आप चाहे तो छोटी बॉल भी ले सकते हैं, और यहाँ पे 3 कप्स लिए हैं। मैं क्या करूँगी, जैसे एक मार्बल, मैंने जो मार्बल रखा है और उसके ऊपर कप रख दिया। नेक्स्ट मैंने 3 कप लिया है, सब कप को उल्टे कर दूंगी। मार्बल इस कप में है। अब मैं ये कप को शफल करूंगी। बच्चों को आपको पहले ही कह देना है कि इसी कप पे उनकी आई रहेगी, इसी कप को वो कंसंट्रेट करते रहेंगे। आप अब कप को शफलिंग करेंगे। शफलिंग करने के बाद आप बच्चों से पूछेंगे कि किस कप में मार्बल था। ये आप बच्चों के साथ खेलेंगे खुद। एक बार बच्चा करेगा शफल, आप खोजेंगे, एक बार आप शफल करेंगे, बच्चा खोजेगा। तो इस तरीके से बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आएगा इस गेम में। तो स्टार्ट करते हैं। ये मार्बल मैंने यहाँ रखा, अब मैं कप शफलिंग करूंगी। शरफ कंसंट्रेट इन दिस कप, ओके। आप शफलिंग बच्चों के साथ धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि वो कंसंट्रेट कर रहे हैं और उनके लिए फर्स्ट टाइम है। तो आप बच्चों के साथ धीरे धीरे शफलिंग करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। वन मोर टाइम। मार्बल मिडिल कप में है, मिडिल बाउल में मैंने मार्बल रखा है। अब फिर से मैं शफलिंग कर रही हूँ। हाँ, कंसंट्रेट इन दिस बाउल, ओके। आप जब खेलते रहेंगे बच्चों के साथ, तो धीरे धीरे आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं जब वो हैबिट में आ जाए उनके। वेरी गुड। इन दिस वे यू कैन प्ले। ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक लर्निंग गेम भी आप बच्चों के साथ करवा सकते हैं, और ये कंसंट्रेशन गेम भी है। बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंप्रूव होगा। इसमें क्या करना है, आपको बच्चों को फ्रूट्स के नाम, जैसे हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रूट्स के नाम से, तो फ्रूट्स के नाम के लिए आप बोल सकते हैं एप्पल जब आप बोलेंगे तो उन्हें फॉरवर्ड होना है, मैंगो बोलेंगे तो बैकवर्ड होना है, ऑरेंज बोलेंगे तो लेफ्ट साइड, और बनाना बोलेंगे तो राइट साइड। मिक्स फ्रूट में उन्हें राउंड घूमना है। इस तरीके से एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज एंड मिक्स फ्रूट, इस तरीके से आप बच्चों को करवा सकते हैं। अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो ये 4-5 आइटम ना लेके 3 आइटम, जैसे एप्पल, मैंगो एंड मिक्स फ्रूट, इस तरीके से भी आप बच्चों को करवा सकते हैं 3 के साथ, क्योंकि उन्हें कंफ्यूजन ना हो। तो इससे ये लर्निंग गेम है कि फ्रूट्स के नाम भी बच्चों को याद रहेंगे, और कंसंट्रेशन गेम कि मम्मा ने जो बोला था, जो वर्ड जो बोला है फ्रूट, उस फ्रूट में मेरे को कहाँ टर्न करना है, ये बच्चों को कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव करता है। तो चलिए, ये शरफ के साथ मैं खेल के बताऊंगी। शरफ के साथ मैं आपको सिर्फ 3 आइटम के साथ बताऊंगी, एप्पल, मैंगो एंड मिक्स फ्रूट। शरफ एप्पल, मैंगो, मिक्स फ्रूट। तो ये 3 सीक्वेंस में शरफ के साथ कर रही हूँ। एप्पल फॉरवर्ड, मैंगो बैकवर्ड एंड मिक्स फ्रूट यानी सर्कल। तो इसे आप सीक्वेंस में पहले बच्चों को सिखाइए, सीक्वेंस के बाद विदाउट सीक्वेंस में बच्चों को करवाइए, उसके बाद आप बच्चों को स्पीड बढ़ाइए धीरे धीरे। शरफ मैंगो, मिक्स फ्रूट,
एप्पल, मैंगो, मिक्स फ्रूट, मिक्स फ्रूट, एप्पल, मिक्स फ्रूट, मैंगो, एप्पल, मैंगो, एप्पल, मिक्स फ्रूट। तो इस तरीके से आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो जब आप बताएंगे तो उनको फ्रूट का भी नॉलेज होगा और साथ में साथ उनकी कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट है पोरिंग एक्टिविटी। मैंने यहाँ वेट पोरिंग लिया है, मतलब 2 ग्लास लिया है, 1 ग्लास फुल ऑफ वाटर एंड 1 ग्लास इज एम्प्टी। आप चाहे तो वेट पोरिंग भी कर सकते हैं और ड्राई पोरिंग भी कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा थोड़ा छोटा है तो उसके साथ पहले आप ड्राई पोरिंग करिएगा। ड्राई पोरिंग जैसे 2 बाउल है तो बच्चों को इस बाउल में शिफ्ट करना है। शिफ्ट करो, ये पूरे को इसमें डालो, गिरना नहीं चाहिए ना, धीरे से डालो। तो वो बच्चा कंसंट्रेट करके उसको डालेगा कि मम्मा ने बोला गिरना नहीं चाहिए, तो उसे गिराना नहीं है। अगेन फिर से डालो। अब इस बाउल में, वो पूरा उस बाउल में डाल दिया, फिर नेक्स्ट वो फिर से उस बाउल में शिफ्ट करेगा। तो वो उसका कंसंट्रेट करेगा कि उससे कुछ गिर मत जाए। तो इस तरीके से ड्राई पोरिंग आप बच्चों को करवा सकते हैं अगर आपका बच्चा छोटा है तो। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है तो उससे वेट पोरिंग करवा सकते हैं। वेट पोरिंग मतलब 1 ग्लास लिया फुल ऑफ वाटर एंड 1 ग्लास इज एम्प्टी। तो 1 ग्लास बॉटल आपको नेक्स्ट ग्लास में शिफ्ट करनी है। शेल्फ डालो, गिरना नहीं चाहिए, धीरे से ऊपर करके डालो थोड़ा। इस तरीके से आपको बच्चों को करवाना है। अगेन डालो। आप इसमें अगर बच्चों के साथ आप खेल रहे हैं तो आप इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं ग्लास पे कि आपका वाटर यहाँ तक के था वाटर लेवल। अब आप जब पोरिंग किए 4 टाइम्स 5 टाइम्स आप पोरिंग करवा के आप देखेंगे कि वाटर लेवल कितना डिक्रीज हुआ है। ये आप कर सकते हैं और आप भी बच्चों के साथ वही कर सकते हैं। अगर आपके घर पे 2 बच्चे हैं तो दोनों के साथ आप करवाएंगे तो वो एक प्लेफुल मेथड में बच्चे करेंगे तो इसमें भी उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंप्रूव होता है। वो देखते हैं कि पानी उनसे गिरे मत, कंसंट्रेट होके एक ग्लास से दूसरे ग्लास में वाटर शिफ्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है कुछ मैक्रोनी लिया है और एक मेरी हेयर पिन है। हेयर पिन में मैंने थ्रेड लगा दिया है। तो इसको बीडिंग है, बच्चों को जो मैक्रोनी है वो इसके अंदर डालना है हेयर पिन के अंदर और ऐसे बीडिंग करते जानी है। तो इसमें भी बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत इम्प्रूव होता है। शर्फ करके बताओ। आप चाहे तो इसमें आप टूथपिक ले सकते हैं, टूथपिक में थ्रेड लगा के बच्चों को करने बोल सकते हैं। मैंने अपने हेयर पिन से करने बोला है। बच्चा इस पे बहुत कंसंट्रेट करेगा, उसको मैक्रोनी को उसके अंदर डालने में हमारे लिए इजी होगा लेकिन बच्चों के लिए वो बहुत हार्ड है। तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंप्रूव होता है इससे। तो बच्चे जब ये करते हैं तो उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंप्रूव होता है इससे। तो आप ये एक्टिविटी बच्चों को करवा सकते हैं। और करो। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने कुछ पॉप्सिकल स्टिक्स लिए हैं और पेपर्स लिए हैं। पेपर्स में मैंने अपने हिसाब से डिज़ाइन बनाया, जैसे इसमें हाउस बनाया है, इसमें हेक्सागोन बनाया है, इसमें पेंटागन बनाया है। आप चाहे तो स्टार्टिंग में सिंपल डिजाइन्स दीजिएगा और जैसे जैसे लेवल आप इम्प्रूव करते जाएंगे धीरे धीरे, जब बच्चों के साथ खेलते रहेंगे इसी गेम को तो धीरे धीरे बच्चों को आप टिपिकल डिजाइन्स दीजिए, टिपिकल ड्राइंग आप बनाइए तो बच्चों को वही बनाना पड़ेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पेंटागन से। वो मैंने बच्चे को दिया है तो बच्चे के इसमें भी कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होता है क्योंकि वो देख देख के बनाएगा कि मम्मा ने जो डिजाइन दिया है वो मम्मा ने कैसे बनाया और मैं इस पॉप्सिकल स्टिक को कहाँ कहाँ लगाऊं तो सेम डिजाइन बन पाएगा। वेरी गुड। थोड़ा 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 स्प्रेड करो ना। नेक्स्ट एक और है, लास्ट वाला स्लिपिंग लाइन। रख दो उसी के ऊपर। वेरी।
इस तरीके से जैसे इसने पेंटागन बनाया है, और आप हेक्सागन दे सकते हैं। शेप्स की नॉलेज देना तो शेप्स का पहले दे सकते हैं। हाउस है, थोड़ा टिपिकल में जाना है तो हाउस दे सकते हैं, और अगर कुछ टिपिकल में बनाना है तो आप वो बना के बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चा इस ड्राइंग पे कंसंट्रेट करेगा और अपने पॉप्सिकल स्टिक पे कंसंट्रेट करेगा। जो वो रख रहा है वो कहाँ रख रहा है, वो सही जगह पे रख रहा है कि नहीं, तो इससे भी कंसंट्रेशन लेवल बच्चों का इंप्रूव होता है। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपको क्या करना है कि स्पून देना है। स्पून के ऊपर बच्चों को लेमन रखवाना है, वो हैंड में रख के आपको बैलेंस करवाना है। शर्माओ। तो इस तरीके से जब बच्चा वो स्पून पे लेमन रख के बैलेंस करेगा तो उसका कंसंट्रेशन पूरा रहेगा कि वो लेमन गिर मत जाए। इस तरीके से वो उसे करता जाएगा कि लेमन मत गिरे, वो स्पून से लेमन हट मत जाए, उसका कंसंट्रेशन उसी में रहेगा। तो इस तरीके से बच्चों को आपको करवाना है। ये बैलेंसिंग में भी बच्चों का कंसंट्रेशन बहुत इंप्रूव होता है। ये लेमन एंड स्पून एक्टिविटी जो मैंने हैंड में पकड़ के बच्चों को करवाई थी, वो आप चाहे तो मुंह पे भी रख के बच्चा जो लिप्स से उससे दबाएगा और स्पून को और उस पर लेमन रख के भी वॉक करवा सकते हैं। शायद अभी छोटा है, वो मुंह पे रख के नहीं कर सकता, वो हैंड से ही अभी प्रैक्टिस कर रहा है बैलेंसिंग की। तो ये जो लेमन और स्पून एक्टिविटी है बैलेंसिंग की, उससे भी बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होता है, तो वो भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। नेक्स्ट इज बॉलिंग गेम। ये बॉलिंग गेम है, बच्चों को आप बॉलिंग गेम करवा सकते हैं। इससे भी बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव होता है। बच्चे बॉल से वो स्ट्राइक करते हैं उस पर, जिस तरीके से वो गिर सके। आप इसे पॉइंट वाइज बच्चे के साथ खेल सकते हैं, आप खेले या आपके घर 2 बच्चे हैं तो उनके साथ मिलके खेल सकते हैं। पॉइंट में अगर बच्चों के साथ खेले अगर चीज़ हम, तो उन्हें बहुत इंटरेस्ट आता है, तो वो और कंसंट्रेट होकर इस गेम को खेलेंगे। तो ये गेम भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। वेरी गुड। तो ये बच्चों के साथ आप कर सकते हैं इस बॉलिंग गेम। ये भी बहुत अच्छा है कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज ब्रेन बीटा। ब्रेन बीटा भी बच्चों के कंसंट्रेशन लेवल को एनहेंस करने के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है। ये आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। स्टार्ट करो। ये आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। इसमें क्या करना रहता है, बच्चों को एक मार्बल को उठा के दूसरे की प्लेस में रखना रहता है, जंप करवाना रहता है, और इसका मोटो रहता है कि मिनिमम से मिनिमम मार्बल लास्ट में आपके बोर्ड पे बचे। तो ये भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इससे बच्चों का ब्रेन भी बहुत एनहेंस होता है और उनका कंसंट्रेशन पावर भी बहुत इंप्रूव होता है। वो कंसंट्रेट करके खेलते हैं कि मेरा क्या मूव्स चलने से मिनिमम मार्बल इस सेट में बचे। आप ये भी अपने बच्चों के साथ खुद खेलिएगा तो उन्हें इंटरेस्ट आएगा, आपका कितना मार्बल बचता है और बच्चे का कितना मार्बल बचता है। इस स्कोर से आप अपने बच्चों के साथ खेलेंगे तो उनका बहुत इंटरेस्ट आएगा। इससे भी ये भी एक बहुत अच्छा गेम है बच्चों की कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव करने के लिए। उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी इसकी हेल्प से होता है। कलरिंग भी बच्चों की एक्टिविटी बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो कंसंट्रेशन लेवल बच्चों का बहुत इंप्रूव करती है। बच्चे जब कलर करते हैं उनका फाइन मोटर स्किल भी इंप्रूव होता है और वो कंसंट्रेट करके कि ये कलर यहाँ करना है, कलर्स लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए, इस तरीके से वो कंसंट्रेट करके कलर करते हैं। तो कलरिंग में भी उनकी कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंप्रूव होता है। कलरिंग बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। बच्चों को रेगुलरली में हैबिट आनी चाहिए हमको कलरिंग की, तो ये भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक है स्नेक एंड लैडर। स्नेक एंड लैडर गेम हम बच्चों में बच्चे जब थे तो बहुत खेलते थे हम, सांप सीढ़ी जिसे हम कहते हैं। स्नेक एंड लैडर गेम भी बहुत अच्छी एक गेम है बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव करने की। उसमें जब बच्चे डाइस चलते हैं तो आप उन्हें कहिएगा कि जो अपनी गोटी है वो खुद ही उसे आगे बढ़ाए, तो उससे बच्चे कंसंट्रेट करके, जैसे उनका 5 आया है तो 5 काउंट करके नंबर, जैसे 10 के बाद उन्हें 11 जाना है, 11 में काउंट करके नंबर अच्छे से रखते हैं अपनी गोटी को। तो इस तरीके से भी उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंप्रूव होता है। तो ये कुछ एक्टिविटी थी बच्चों को कंसंट्रेशन लेवल इंप्रूव करने के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ वर्कशीट्स लाऊंगी जिस वर्कशीट्स की हेल्प से बच्चों को करवा के उनका कंसंट्रेशन लेवल हम इंप्रूव कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आई होप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे। आप प्लीज़ बच्चों के साथ ये एक्टिविटी एक बार परफॉर्म करके देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन में क्लिक करिएगा। सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टू get the notifications of my coming videos. We will meet in the next video. Till then, thank you. Bye.